हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं शुरू करता हूं एक नया लेक्चर जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस बेल्चिंग। कंटिन्यूअस बेल्चिंग यानी इसका मतलब होता है हिंदी भाषा में लगातार डकार आना। जो पेशेंट को जो बेल्चिंग आता है, जो डकार आता है, उसको मेडिकल टर्म में जो है बेल्चिंग बोलते हैं और हिंदी भाषा में उसको डकार आना बोलते हैं। जो कि गैस ईसोफेगस के रास्ते से, जो मुंह के ईसोफेगस से होते हुए जो मुंह के रास्ते से बाहर आती है, उसको बेल्चिंग कहते हैं, डकार आना कहते हैं। तो देखते हैं डकार क्यों आता है और इससे कैसे बच सकते हैं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होगा। तो बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक को नहीं करेंगे, खींचेंगे, तो शॉर्ट शॉर्ट में आपको बताते चलते हैं जनरल एक नॉलेज के तहत कि कैसे क्या करना है और ये होता क्यों है, तो बताएंगे दोस्तों। तो इसमें अवॉइड क्या करना होता है बेल्चिंग में, डकार में, सॉलोइंग ऑफ एयर, यानी हवा को जैसे डकार आने से पहले जैसे ऐसा खींच के फिर बाहर फेंकते हैं, जो एसिड जो बाहर फेंकते हैं, उसको बेल्चिंग बोलते हैं। तो बेल्चिंग से पहले, डकार से पहले आप देखते होंगे जिसको रेगुलर डकार आती है, रेगुलर बेल्चिंग होता है जिसके साथ में, वो पहले हवा को मुंह के अंदर खींचता है, उसके बाद बाहर निकालता है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे ही हवा खींचने लगे मुंह बंद कर लेना है, यानी एयर को स्वालो नहीं करना है, यानी अंदर नहीं लेना है। सिपिंग टी, चाय को सिप करके नहीं पीना है, तो थोड़ा थोड़ा करके चाय को लेना रहेगा और कोशिश ये करिए कि आपको टी कॉफी वगैरह ज्यादा ना लेना पड़े तो बेहतर है। और चेविंग, पान, पान बंद करना पड़ेगा। और टोबैको, तंबाकू, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में जैसे पेप्सी हो गया, थम्स अप हो गया, कोका कोला, जितने भी ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं जो पीने के बाद डकार आती है, ऐसे कार्बोनेटेड ड्रिंक को बंद करना पड़ता है दोस्तों। तो जो सेकंड नंबर का होता है, सेकंड नंबर में आएंगे ईट स्लोली अवॉइड हेस्ट, यानी धीरे धीरे खाना खाएंगे और जल्दी बिल्कुल नहीं करेंगे, प्रॉपरली क्रश करके खाएंगे। जो भी खाना खाएंगे प्रॉपरली क्रश करना होगा। एंड अवॉइड ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा नहीं खाना है, यानी भूख से कम ही थोड़ा खाना है, बहुत ज्यादा नहीं खाना है दोस्तों। तो ड्रिंक आइस कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर जो है, अगर ऐसा लग रहा है कि बार बार बेल्चिंग हो रहा है, बार बार बेल्चिंग हो रहा है, तो कोल्ड जो भी बर्फ की जो टुकड़े हैं उसको क्रश करके भी निकल सकते हैं। ऐसे कंडीशन में स्टमक रिलैक्स हो जाएगा और बेल्चिंग कम हो जाएगी। अगर जिस कंडीशन में जैसे किसी पेशेंट को बार बार बेल्चिंग हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्लोज द माउथ व्हाइल बेल्चिंग, जब डकार है तो मुंह एकदम पूरी तरीके से बंद कर लेना है, खोल के डकारना नहीं है, खूब ज्यादा मुंह को बंद करना है। और जो चौथा पॉइंट होगा, चौथे पॉइंट के अंदर हम बताएंगे आपको कि ट्रीटमेंट क्या लेना है। तो इसमें हो गया जो एकदम सस्ती और अच्छी टैबलेट है, जो बहुत महंगा, जो काफी कॉस्टली हो जाता है तो गरीब लोग यूज नहीं कर पाते, तो आम पेशेंट के लिए जो है टैबलेट पेरीनॉर्म हो गया। पेरीनॉर्म हो गया दोस्तों। तो पेरीनॉर्म का जो कंटेंट है मेटोक्लोप्रामाइड, इसको एक टैबलेट को टीडीएस लेना है, 3 बार लेना है, खाली पेट, खाली पेट लेना है, एम्प्टी स्टमक, दिन में 3 बार लेना है, यानी बिफोर मील दिन में 3 बार लेना है। इसको रेगुलर चालू कर देना, रेगुलर बेस पे। और अगर ये नहीं चालू कर पा रहे हैं तो डोमपेरिडोन 10 mg को टीडीएस लेना है, इसको भी हाफ आवर बिफोर मील, यानी खाने के आधा घंटा पहले दिन में 3 बार डोमपेरिडोन को लेना पड़ता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, पेरिनॉर्म और डोमपेरिडोन का काम यह होता है कि आंत की मूवमेंट को, आंत की, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, ड्यूटेनम हो गया, या इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल एंड लार्ज, तो ये आंत की जो मूवमेंट होती है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट, वो ऊपर के बजाय इसको बढ़ा देती है, नीचे की तरफ कर देती है, जिसकी वजह से जो एचसीएल यहां से बनता है या जो भी एयर प्रोड्यूस होता है वो ऊपर जाने के बजाय इसका मूवमेंट नीचे होता है। तो ये कंटिन्यूअस आगे करके एनल कैनाल के जरिए आगे बढ़ा देती है और हवा पास कर देती है। तो इसका काम यह होता है। और ये दोनों टैबलेट का काम कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी पेशेंट को मान लिया इंटेस्टाइन यानी आंत की मूवमेंट प्रॉपर नहीं होती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, तो यह कॉन्स्टिपेशन में भी पेरिनॉर्म काम आता है और डोमपेरिडोन। और अगर बेल्चिंग, डकार आता ऊपर की तरफ मूवमेंट है इंटेस्टाइन का, तो नीचे की तरफ कर देती है, जिसकी वजह से डकार भी खत्म हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। और रेगुलर बेस पे करीब करीब 2 से 3 महीने अगर पेरिनॉर्म या डोमपेरिडोन को कंटिन्यूअस प्रॉपर शेड्यूल में चालू करके रखेंगे, तो ऐसे कंडीशन में होता ये है कि मतलब जो बेल्चिंग है वो भी बराबर हो जाता है। तो 5वां पॉइंट देखेंगे गैनाटोन। गैनाटोन 50 mg को लेना है, गैनाटोन को टीडीएस दिन में 3 बार। ये प्रोकाइनेटिक आइटोप्राइड ड्रग होता है,
जिसमें प्रोकाइनेटिक आइटोप्राइड में आता है आपका गैनाटोन आता है, मोजाप्राइड 5 mg, लियोसल्प्राइड 25 mg, इप्राट्रोपाइड जैसी दवाएं आती हैं, ये भी वही काम करता है जो पेरिनॉम और डोमपेरिडोन का काम होता है। लेकिन दोस्तों ये काफी एडवांस दवा है, और गैनाटोन, मोजाप्राइड, लियोसल्प्राइड, इप्राट्रोपाइड, जो प्रोकाइनेटिक आइटोप्राइड, ये जो दवाएं हैं ये 5वें नंबर वाली, ये काफी महंगी आती है, इसलिए आम पेशेंट इसको यूज नहीं कर पाता है। तो इसको टैबलेट पेरिनॉम और डोमपेरिडोन को यूज करना है। कभी कभी होता क्या है, अगर एसिड ज्यादा बना या ज्यादा ऊपर की तरफ मूवमेंट होने लगा, हाथों का या इसोफेगस का जो भी HCl का सिक्रेशन ऊपर होने लगा, तो ट्रैंक्विलाइजर, एंजाइटी होने लगती है बहुत ज्यादा। तो ऐसे कंडीशन में एंटी एंजाइटी मेडिसिन यूज करनी है जो कि एंजाइटी को कम करते हैं। तो एंजाइटी होने की वजह से भी एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, या एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से भी एंजाइटी होने लगती है, दोनों एक दूसरे की वजह से हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या होता है, क्लोनाजीपाम, एटिजोलाम, डायजीपाम, बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की दवाएं, और SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ड्यूलोक्सिटिन, फ्लोक्सिटिन, ट्रिप्टोमर, एमिट्रिप्टिलिन, बहुत सारी दवाओं का इस्तेमाल, जो एंटी डिप्रेसेंट दवा, SSRI वगैरह इनका इस्तेमाल करते हैं। जो 7वां नंबर का हो गया, ये प्रॉपर एक मेडिसिन रेगुलर बेस पे। अब यहाँ पर हो गया, मान लिया HCl ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, HCl की वजह से भी ये ऊपर की तरफ जो है इसका एसिड सिक्रेशन हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एक एंटासिड देना है, एंटासिड देना है, और एक इंटेस्टाइनल मूवमेंट को बढ़ाने वाली दवा देनी है, जैसे डोमपेरिडोन। तो इसको रेगुलर बेस पे चालू कर देना है, जैसे कैप्सूल ओमेस-डी, एक एंटासिड हो गया और एक इंटेस्टाइनल मूवमेंट को बढ़ाने के लिए दवा हो गया। तो इसको सुबह एक टाइम ओमेस-डी 20 और 10 to 30 डोमपेरिडोन, ये चालू कर देंगे सुबह एम्प्टी स्टमक। यही दवा को कंटिन्यू कर लेना है धीरे धीरे करके, और प्रॉपरली ये चीज को अवॉइड करना है, मेडिसिन लेते टाइम ये टाइम को अवॉइड करना है। और शॉर्ट टर्म के लिए एंटी एंजाइटी दवा यूज करते हैं, जो कि क्लोनाजीपाम, एटिजोलाम, जो कि धीरे धीरे डोज इंक्रीज करके 15-20 दिन के लिए फिर धीरे धीरे डोज बंद कर देते हैं, फिनिश ट्रीटमेंट खत्म हो गई। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।